मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। पुनः एक बार मैं राजकिशोर पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, अपने वादे के अनुसार मैं फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष अपनी अगली YouTube वीडियो लेकर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत वाङ्मय परिचय का हमारा जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज का यह पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं आज आया हूँ। मुख्य रूप से आज हम लोग ऋग्वेद का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे ससमय आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर वेदानाम रचना काल, अर्थात वेदों का रचना काल। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अब वेदों की रचना काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, वेदों को कहा गया है कि वेदाः अपरुषया, अर्थात वेदों को किसी पुरुष मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि वेदों की रचना तो स्वयं ईश्वर ने की है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रश्न ही असत्य और बेकार लगता है कि वेदों का रचना काल क्या है। जिसे ईश्वर ने खुद जिसकी रचना की है, उसके रचना काल का हम कैसे निर्णय कर सकते हैं। फिर भी कुछ विद्वान अपना मत प्रस्तुत करते हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। इसी क्रम में हमारे विद्वान हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों को सृष्टि के आरंभ काल से ही मानते हैं। उनका कहना है कि वेद जो है आदि काल से ही वेदों का अस्तित्व रहा है, और उनके इस गणना का जो आधार है वह वेद मंत्र की का प्रमाण वह देते हैं। पुनः जो है दीनानाथ शास्त्री चुलेट, उनके जो है ज्योतिषीय गणना के आधार पर वह वेदों का रचना काल 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक, जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर वेदों का रचना काल 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान हैं मैक्स मूलर महोदय, उनके अनुसार वेदों का रचना काल, वेदों का जो समय है वह 1150 ईसा पूर्व वे मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात तो हमने की है। बेवर महोदय हैं, बेवर महोदय के अनुसार 1500 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल है। जैकोबी महोदय, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके अनुसार भी 2500 ईसा पूर्व जो है वेदों का रचना काल माना गया है। विंटरनित्ज महोदय भी जो है वेदों का रचना काल 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में इनका मानना है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के हमने विचार देखा, मत देखा। सबकी अलग अलग जो है, सभी अपने अपने मत देते हैं। सबकी जो है गणना का आधार जो है, मत का आधार भी भिन्न भिन्न है। तो ये वेदों के रचना काल का कुछ समय हमने समय के विषय में, रचना के समय के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब मित्रों, चलते हैं ऋग्वेद के सामान्य परिचय की ओर। ऋग्वेद की परिभाषा दी जाती है ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, अर्थात जिसमें ऋचाएँ होती हैं, जिसमें स्तुति परक मंत्रों का जिसमें संग्रह है, वही ऋक् है, अर्थात उसे ही ऋग्वेद की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद सभी भारतीय आर्य भाषा परिवारों में ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। तो ये बात भी आप समझ चुके हैं। ऋग्वेद का ही एक अन्य नाम ऋक् संहिता भी है।
मतलब ऋग्वेद को ऋग संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो मित्रों मैं बता दूं आपको कि वेदों को 2 प्रकार से बांटा गया है। ऋग्वेद को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक मंडल के क्रम में और दूसरा अष्टक के क्रम में। तो सबसे पहले मंडल के क्रम में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में जो है 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। मतलब लगभग 10,580 मंत्र हैं, कुछ अधिक और कुछ कम भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब जो ऋग्वेद की जो ऋत्विक होते हैं उन्हें होता कहा जाता है। ऋत्विक क्या होता है? ऋत्विक का अर्थ होता है इनके अध्येता, मतलब जो ऋग्वेद के जो पाठक हम कह सकते हैं सामान्य शब्द में, उन्हें जो है होता की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद के जो मुख्य आचार्य हैं वह पैल हैं और इसके जो देवता हैं, कई देवता हैं ऋग्वेद के, जिसमें से मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र का जिक्र आता है। सबसे अधिक स्तुति जो है वह अग्नि की गई है, फिर उसके बाद इंद्र की गई है और इसके बाद भी अन्य देवता हैं, इंद्र हैं, उषा हैं और अग्नि, ये 3 तो प्रमुख देवताओं में से हैं। इसके बाद जो है सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, ये सभी जो है देवताएं ऋग्वेद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रसिद्ध सूक्त जो ऋग्वेद में मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, मेधा सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, श्रद्धा सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त, दान सूक्त, अक्ष सूक्त और विवाह सूक्त आदि। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं। 8 संवाद का जिक्र यहाँ मिलता है। पहला है पुरुरवा उर्वशी संवाद, जो कि 10वें मंडल का जो 95वां जो सूक्त है उसे पुरुरवा उर्वशी संवाद के नाम से जाना जाता है। और फिर यमी संवाद है, शर्मा पाणी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, माफ़ करेंगे, विश्वामित्र नदी संवाद, इंद्र मरुत संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, वशिष्ठ सुदा संवाद, इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद। ये कुछ संवाद प्रसिद्ध संवाद थे जो ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। मित्रों, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसका नाम आयुर्वेद है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, प्रसिद्ध शाखाएं हैं, वह साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो ऐतरेय, सांख्यायन और कौशितकी। आरण्यक हैं जो ऋग्वेद के, वह ऐतरेय और सांख्यायन हैं। उपनिषद ग्रंथ जो ऋग्वेद में मिलते हैं वह ऐतरेय, कौशितकी और बाष्कल। शिक्षा ग्रंथ में भी पाणिनीय शिक्षा और ऋक् प्रातिशाख्य जो है इसके शिक्षा ग्रंथ हैं। श्रौत सूत्र में जो है आश्वलायन और कौशितकी हैं। गृह सूत्र में आश्वलायन, सांख्यायन और सांभव्यम। धर्म सूत्र में वशिष्ठम और विष्णु धर्म सूत्र है। और इसके होता के विषय में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऋग्वेद के जो होते हैं वो उन्हें हम ऋग्वेद के जो ऋत्विक होते हैं, माफ़ करें, जो ऋत्विक होते हैं उसे होता कहा जाता है। यजुर्वेद के जो ऋत्विक होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक को हम ब्रह्मा कहते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा यह आज का वीडियो? आशा करते हैं आप सभी को यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो अपनी सुविधा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार
हम लेकर आते रहेंगे। इसी वादे के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।